मम्मा आज मेरी स्कूल की छुट्टी करा दो। क्या? आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा। थप्पड़ पड़ जाएगा सोफिया, रोज रोज तुम्हारा स्कूल जाने का ही मन नहीं करता, रोज के नए बहाने लगे रहते तुम्हारे। मम्मा प्लीज, कल तो स्कूल गई थी, आज जाऊंगी। प्लीज मम्मा आज ही छुट्टी करा दो मम्मा प्लीज। एक बार में समझ में नहीं आता, थप्पड़ पड़ जाएगा तुम्हारे। स्कूल जाओ चुपचाप, ठीक है ना? नहीं मम्मा, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द होता है, आज नहीं जाऊंगी प्लीज मम्मा। मम्मा प्लीज। रोज रोज नए बहाने। अगर एक बार और बोलो ना छुट्टी का नाम तो दूसरा थप्पड़ पड़ेगा। चुपचाप बेल्ट लगाओ और चलो स्कूल। क्या हुआ, इसने मुंह क्यों बना रखा है? इसका मुंह ऐसे ही बना रहता है। महारानी जी हर दिन इनको छुट्टी चाहिए होती है। कह रही थी स्कूल नहीं जाना है। बेटा अगर स्कूल नहीं जाओगे ना तो मम्मी की तरह हो जाओगे, समझ रहे हो मेरी बात? मम्मी जैसे बन जाओगे से क्या मतलब है? पूरे 20,000 कमाती हूँ महीने का, पढ़ी लिखी हूँ। भाई हमें क्या पता 20 कमा रही हो 40 कमा रही हो, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं आया। तो तुम्हें क्यों मिलेगा? मैं अपने लिए कमाती हूँ, अपने ऊपर खर्चा करती हूँ। ये आदत ना छुट्टी की तुमसे ही लग रही है इसकी। जब देखो जब छुट्टी करते रहते हो। कोई डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है घर में। क्योंकि डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं होती, डिसिप्लिन होता है वो। हाँ वही वही वही, तुम समझ गए ना, बात खत्म। बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगाओ। हेलो, साइड में लगा गाड़ी। नमस्ते सर। सर सॉरी, वो क्या ना जल्दबाजी में घर से निकले, बेटी को स्कूल छोड़ने जाना था और मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो जल्दबाजी में पता नहीं लगा सर, माफ कर दीजिए। अभी तो क्या बीवी बच्चों से ज्यादा जरूरी है? एक काम कर, आरसी और लाइसेंस दिखा। अच्छा आरसी कहाँ है? सर बच्ची को देख के आपको ऐसा नहीं लगता कुछ ना कुछ गड़बड़ है? बेटा बेटा क्या बात है, मम्मी पापा ने मारा क्या? ये मेरे मम्मी पापा ही नहीं है। क्या बोला? ये तेरे मम्मी पापा नहीं है? सोफिया क्या बोल रही हो तुम? ऐसे बोलते हैं अपनी मम्मी को? सर वो सुबह स्कूल के लिए मैंने डांट दिया था इसको, इसलिए झूठ बोल रही है। हमारी बच्ची है सर। लेकिन ये मना कैसे कर रही है? बेटा सच बताओ, ये तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है ना? सच ही बोल रही हूँ, ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। एक काम करो मैडम, आईडी निकालो अपनी। आईडी दो। हाँ ये मेरा ही है। बच्चे की आईडी कहाँ है? सोफिया आईडी कार्ड दो अपना, जल्दी दो। वो तो नहीं लाई। तुम आईडी कार्ड भूल गए अपना? सर वो सुबह जल्दी जल्दी में निकले थे ना, इन्होंने बताया ना जल्दी जल्दी में भूल गए, तो ये भी अपना आईडी कार्ड भूल गई। सर हमारी बच्ची है, आप बिलीव कीजिए, हमारी बच्ची है। अरे सर हमारी बच्ची है, शक्ल देखो ना, मिलने रही माँ से कितनी मिल रही है, गोरी चिट्टी माँ भी बेटी भी। लेकिन बच्ची कुछ भी नहीं बोल रही। तू बोल रहा माँ बेटी है, लेकिन वो तो बोल ही नहीं रही है। सर मेरी बेटी है, अभी फोटो दिखा देता हूँ आपको। फोटो तो होती है, उसका फोटो दिखा देता हूँ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बेटी है, शक्ल देखो, गोरे गोरे। तुम्हारे पास एक फोटो नहीं अपनी बच्ची की? सर नया फोन लिया ना, पुराना रीसेट हो गया। तुम्हारे पास नहीं है? सारा दिन वो रीले बनाती रहती है उसके साथ। कहाँ है कहाँ है? हो गया जी। सर आप मेरी बात मानिए, हमारी बच्ची है। आप शकल देखिए ना सर, मेरी बच्ची है। देखो मैं इसकी माँ नहीं लग रही? एकदम एकदम शकल मैचिंग मैचिंग सर, मेरी बच्ची है सर। बेटा बताओ उनको, तो आप मेरी बेटी हो, गलत समझ रहे हो। उनको लग रहा है किडनैप कर लिया हमने आपको। तो हेलो, चिल्ला क्यों रहे हो? बच्ची से प्यार से बात करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक मिनट सर। हेलो सर, नॉर्थ हाई के नीचे टीम लेकर के आ जाइए, कुछ बच्ची का लोचा हो गया है। सर टीम वीम को बुलाने की जरूरत नहीं है सर, हमारी बच्ची है। आप मुझे 5 मिनट दो, हम 5 मिनट अपनी बच्ची से बात कर ले। 5 मिनट। बेटा बता दे, देख देख स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे ना बाबू, बता दे। देख तेरे पापा भी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, बता दे। थप्पड़ मारा था ना? वो सुबह की बात को लेके बैठी है अभी तक। बाबू ऐसा नहीं करते, वो तो तू स्कूल जाने के लिए मना करी थी ना, इसलिए बस मम्मियों का तो हक होता है। बता दे बेटा, अब कभी थप्पड़ नहीं मारूंगी, कभी जिंदगी में तुझे हाथ नहीं लगाऊंगी, और अभी बारबी डॉल का सेट भी दिलाऊंगी। बता दे मेरी बच्ची। बेटे बता दो ना, मेरी बेटी को एरोप्लेन चाहिए ना, एरोप्लेन में बैठना मेरी बेटी को, एरोप्लेन दिलाएंगे पापा। जल्दी बता दो, अंकल को बता दो सच क्या। चलो ठीक है। हाँ मेरे मम्मी पापा है ये। देखा सर, देखा, सुन लिया आपने? बेटा बेटा एक बार और बोल दे, एक बार और बोल दे। हाँ मेरे ही मम्मी पापा है। सुन लिया सर? देखिए हमारी बच्ची है सर।
सर आपको तो पता है ना आजकल के बच्चे कितने चंचल हो गए, स्कूल जाने के नाम पे ना गुस्सा करते हैं, तो बस डांट दिया था इसलिए झूठ बोल रही थी सर। बेटा सच सच बताओ, ये कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे ना तुम्हारे साथ? ये एक्चुअल में तुम्हारे मम्मी पापा है ना? हाँ भाई, मेरी मम्मी पापा कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे। अच्छा चलो ठीक है, ये लो रखो। और हाँ, आगे से सीट बेल्ट लगा के चला करो, समझ गए? और मैडम जी, बच्ची के साथ थोड़ा व्यवहार अच्छा रखा करो। छोटी सी गलती की वजह से बहुत लंबा जाते हैं आप हस्बैंड वाइफ अभी। जी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। चलो ठीक है, निकलो। मैडम जी, एक थाली कितने की है? आंटी लिखा तो है 20 रुपए की। अच्छा, एक थाली पैक करवा दो। ओके। ये 20 रुपए। ठीक है। इशिका, एक वेज थाली पैक कर देना। आंटी जी आप बैठिए, आपका ऑर्डर बस आता ही है। जी लीजिए मैम, थाली पैक हो गई। आंटी जी, ये रहा आपका ऑर्डर। थैंक यू। मैडम एक वेज थाली का कितना हुआ? 200 रुपए। कितना बताया आपने? 200, बट यहाँ पे तो 20 रुपीज लिखे हुए हैं। ओह सॉरी, वो गलती हो गई होगी। 200 रुपए ही है। आर यू श्योर? हाँ जी सर, 200 रुपए ही है। किसी ने गलती से लिख दिया होगा। देखिए ना, एक जीरो ही तो कम है, गलती हो गई होगी। 200 रुपए की है थाली। ओके, आप स्कैनर दीजिए मुझे। हाँ जी, वहाँ स्कैनर है। तो आपके हो गए 220। एक कोल्ड ड्रिंक भी थी। हो गए। मैडम जी, वो 20 रुपए वाली थाली एक पैक करवा दो। हाँ जी आंटी जी, अभी करवा देती हूँ। लेकिन मैडम जी, आज मेरे पास 20 रुपए नहीं है, सिर्फ 10 रुपए हैं। कोई बात नहीं आंटी जी, आज आपको थाली 10 रुपए में ही मिल जाएगी। अब बैठिए, मैं आपका ऑर्डर लगवाती हूँ। इशिका, एक वेज थाली लगा देना। ₹10 की थाली? आज तो इस लड़की ने हद ही कर दी। हम लोगों को 200 रुपए की थाली, और इस बुढ़िया को कभी 20 रुपए की थाली, कभी 10 रुपए की थाली। लीजिए मैम, थाली पैक हो गई। आंटी जी, ये लीजिए आपकी वेज थाली। लगता है ऐसे नहीं मानेगी, बताता हूँ आज इसको। एक्सक्यूज मैडम, जरा आप मुझे बताओगे यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम हुई है? हाँ प्रॉब्लम है। जब थाली 200 रुपए की है तो आप उस बुढ़िया को 20 रुपए की थाली क्यों दे रहे हो? और आज तो आपने हद ही कर दी, 20 रुपए की जगह आपने 10 रुपए ही रख लिए। देखिए सर, वो मजबूरी है, इसलिए मैंने उनकी हेल्प, बाकी और कोई वजह नहीं है। तो वो मजबूरी की वजह मुझे भी जाननी है, जरा बताओगे आप मुझे? देखिए सर, मैं यहाँ की ओनर हूँ। अगर मैं किसी को थाली 10 रुपए में भी दूँ तो वो मेरी चॉइस है। आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप एंजॉय कीजिए, खाइए पिए और अपने घर चले जाइए। आप क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं इसमें? मैडम जी, वजह तो आपको बतानी ही पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं पुलिस कंप्लेन करूं कि आप कस्टमर के साथ भेदभाव करते हो। हम जैसे अमीरों को आप 200 रुपए की थाली देते हो और कोई भी गरीब आता है उसको 20 रुपए की थाली देते हो। वजह आपको बतानी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो आपकी इस गलती की वजह से आपका रेस्टोरेंट बंद पड़ जाए। नहीं सर, आप किसी को कंप्लेन मत कीजिएगा। मैं बताती हूँ आपको रीजन क्या है। एक्चुअली एक दिन मैंने इन आंटी को, अब बेटा, वो कुछ पैसों की ज़रूरत थी और तुम्हारे चाचा जी हॉस्पिटलाइज है ना, पैसे जो मेरे पास थे वो मैंने लगा दिए। हमारे पास अब कोई पैसे नहीं बचे, सारे पैसे लगा दिए। 150 रुपए जो मेरे पास है उससे तुम्हारे चाचा जी को मैं खाना खिला देती हूँ। तुमको तो पता ही है, मेरे बेटा वो तो हम लोगों को घर से निकाल चुके हैं। अरे वो पूछते भी नहीं है हम जिंदा है या मर गए। उसको ये भी पता है कि उसके पापा हॉस्पिटल में है, फिर भी हमसे कुछ नहीं पूछता। ऐसे देने की तो बहुत दूर की बात है। देखो बेटा, तुम हमारे आखिरी उम्मीद हो। अगर पैसों से मदद कर दोगे, तुम्हारे चाचा जी के ठीक होते ही
मैं सारे पैसे लौटा दूंगी। बस तब से ही मैंने सोच लिया था कि मैं इनकी हेल्प करूंगी। आपकी तरह ये भी 200 रुपए की थाली लेके जाती थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनकी बात सुनी बस तब से मुझे लगा कि मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। और आप ही बताइए सर, 200 रुपए में आजकल क्या ही होता है? हम जैसे लोगों के लिए 200 रुपए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन इन गरीबों के लिए एक एक रुपया ना बहुत ज्यादा मायने करता है। जैसे आप हैं, आप तो 200 रुपए कहाँ खर्च कर देते होगे आपको खुद याद नहीं होता होगा, और इनके लिए एक वक्त का खाना भी हो सकता है। बस इसीलिए मैं इनकी हेल्प कर रही थी। देखिए सर, आपको अगर ये भेदभाव लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये थाली मुझसे 20 रुपए में ले जा सकते हैं। बस आप किसी को कंप्लेन मत कीजिएगा, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। डोंट वरी मैडम, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। शायद मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे लगा कि आप कस्टमर के साथ भेदभाव करते हो। किसी ने अच्छे कपड़े पहने हो तो उसको 200 रुपए की थाली, और किसी ने नॉर्मल कपड़े पहने हो तो उसको 20 रुपए और 10 रुपए की थाली। लेकिन मुझे नहीं पता था इसके पीछे ये वजह हो सकती कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। आज पता चल गया लोगों के अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है। आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। इन फ्यूचर अगर कोई भी मुझे ऐसा इंसान नजर आएगा ना, तो मैं भी उसकी जरूर मदद करूंगा, उसको कभी ऐसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। आप बेफिक्र रहिए, अब से मैं 200 रुपए की थाली लिया करूंगा, आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और हाँ, आज से आप आंटी से कोई पैसे नहीं लोगे, उनकी थाली के पैसे भी मैं ही दिया करूंगा, ठीक है? आप स्कैनर दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। ये रहा स्कैनर सर। चलता हूँ मैम, थोड़ा पुण्य हमें भी कमाने दीजिए। थैंक यू सर। ज्योति, मैं इसके साथ क्लब पार्टी में जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए। वैसे भी आपका तो रोज का ही काम है ना, हर सैटरडे संडे किसी नई लड़की के साथ जाओ। अब आराम से आप जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं एक बात बता देता हूँ। क्लब में जाके मैं ड्रिंक करूंगा, और अगर ड्रिंक मुझे ज्यादा चढ़ गई तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा, मैं इसी के फ्लैट पर रुक जाऊंगा। और सबसे अच्छी बात, ये अपने फ्लैट में अकेली ही रहती है। ये तो और भी अच्छी बात है। आपको आना होगा तो आप बता देना कॉल करके, अगर नहीं भी आना होगा तो कोई इश्यू नहीं है, माँ जी और मैं डिनर कर लेंगे, आपका वेट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? 50,000, क्योंकि इस बार मेरी सैलरी थोड़ी डिले हो गई और मेरे पास है नहीं। फिलहाल कैश नहीं है मेरे पास, आप जाओगे इतनी देर में मैं ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है, चले बेबी। बहू, ये सब क्या चल रहा है? और तू कुछ बोलती क्यों नहीं? तेरे सामने शोएब आए दिन ये नई नई लड़कियों को लेकर आता है, उनके साथ क्लब पार्टी जाता है, और तू बैठकर देखती रहती है। बहू, अगर तू कुछ नहीं बोलेगी ना, तेरा घर टूट जाएगा। अरे उजड़ जाएगी तेरी जिंदगी, बर्बाद हो जाएगा पूरा, कुछ नहीं बचेगा। क्या उजड़ जाएगा मम्मी जी? ऑलरेडी उजड़ ही चुका है। आपको क्या लगता है मैंने शोएब को मना नहीं किया होगा? ये जो हरकतें कर रहा है उसके लिए कुछ कहा नहीं होगा? हजारों बारी कहा, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। बस यही कहता रहता है कि जो मेरा मन करेगा ना मैं वही करूंगा। कब तक रोकूं उनको? कब तक कहूं कि मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है? इसलिए मैंने सोच लिया, अगर वो चाहेंगे ना तभी ये रिश्ता संभलेगा, वरना टूट जाएगा। बहुत तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू कह रही है कि तू कुछ नहीं बोलेगी। अरे शोएब गलत रास्ते पे जा रहा है, अगर तू नहीं रोकेगी तो कौन रोकेगा? ठीक है, तुझे नहीं बोलना है ना, मत बोल। आ जाने दे शाम को, मैं बात करती हूँ उससे। नहीं नहीं मम्मी जी, आप शोएब को कुछ भी नहीं बोलेंगी। उनकी जिम्मेदारी है, पति है ना वो मेरे, उन्हें बचाना होगा तो वही बचाएंगे हमारा घर। मुझे पता है कि एक दिन वो आएंगी मेरे पास हमारा रिश्ता बचाने के लिए, समझेंगे जो मुझ पे बीती है, और तब मम्मी जी, तब ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्लीज आप मुझसे वादा कीजिए कि आप शोएब को कुछ भी नहीं कहेंगी। ठीक है बहू, मैं नहीं बोलूंगी। तू जैसा चाहती है मैं वैसा ही करूंगी। तेरा विश्वास जरूर जीतेगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए शोएब। यार ऋषिका, तुम ही चले जाओ, मेरा मन नहीं है जाने का। क्यों? अरे यार, तुमने देखा नहीं मेरी बीवी का बिहेवियर? मैंने शादीशुदा होकर भी मैंने अपनी बीवी से बोला कि इस लड़के के साथ मैं क्लब पार्टी जा रहा हूँ और इसी के फ्लैट पे रुकूंगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले वो इतना रोक टोक करती थी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, इससे बात नहीं करनी, वहां नहीं जाना। अब बिल्कुल नॉर्मल है। ये चीज मुझे ना अजीब सी लग रही है।
उसका ना किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, तभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं कहीं भी जाऊं कुछ भी करूं। यार ऑनेस्टली लगता तो मुझे भी यही है, क्योंकि मैं अगर उसकी जगह होती तो मैं अपने पति को जहर दे देती और मार डालती, लेकिन किसी और लड़की के साथ मैं उसे कभी भी नहीं देख सकती। एग्जैक्टली यही चीज मुझे समझ नहीं आ रही। उसके सामने मैंने तुम्हारी कमर पे भी हाथ रखा, वो नॉर्मल थी। अगर कोई और लड़की होती ना वो सहन न कर पाती। एक काम करो इशिका, तुम अकेली चले जाओ, मैं घर वापस जाता हूँ, देखता हूँ कि बात क्या है। आप चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी आपसे मिलने। माँ एक सेकंड, शोएब आए। क्या हुआ, तुम क्लब नहीं गए? हाँ नहीं गया मैं क्लब। और एक बात मुझे बिल्कुल सच सच बताओ, तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है? क्या पागल हो गए हो? क्या बोले जा रहे हो? हाँ हो गया हूँ मैं पागल। मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, आए दिन तेरा प्यार बिल्कुल कम होते जा रहा है। पहले तू मेरी इतनी केयर करती थी, मेरी इतनी फिक्र करती थी, और अब तुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। कहाँ मुंह मार रही है तू? सच सच बता, किसके साथ चक्कर चल रहा है तेरा? मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा है। और तुम्हें तो ये लाइफ चाहिए थी जहाँ मैं तुम्हें कुछ बोलूं ना, तुम्हें कहीं जाने से मना ना करूं, तो ठीक है। तुम्हें आजादी चाहिए थी, मैंने आजादी दे दी। जाओ, तुम्हें जो भी करना है ना वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपसे। अच्छा, इसका मतलब मैं किसी भी लड़की के साथ क्लब जाऊं, पार्टी करूं, उसके फ्लैट पे रुकूं, ड्रिंक करूं, तो तुझे फर्क नहीं पड़ेगा? पहले तू मेरे साथ इतनी रोक टोक करती थी, आए दिन पूछती थी कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, और अब तुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब चल क्या रहा है? सच्चाई बताओगी या ये अटेंशन फिर किसी और पे लुटाई जा रही है? तभी तुम्हारा ध्यान मुझसे हटता जा रहा है। बात क्या है? नहीं पड़ेगा मुझे कोई फर्क, तुम कुछ भी करो। पता क्यों नहीं पड़ेगा? तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कितना समझाया था? शोएब, इतना तैयार हो कि कहाँ जा रहे हो? हम पार्टी में जा रहे हैं क्या? हम नहीं, सिर्फ मैं क्लब जा रहा हूं। मैं क्लब? लेकिन क्लब क्यों जा रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं है, आज सैटरडे और मुझे क्लब जाना कितना ज्यादा पसंद है, तो बस जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ क्लब पार्टी। देखो शोएब, ये क्लब जाना अच्छा नहीं है। हाँ, हमारी शादी हो गई है, मैं तुम्हारे लिए बदल रही हूँ, अपना घर छोड़कर आई हूँ, तो तुम भी मेरे लिए बदलो। हम दोनों एक साथ रहेंगे, अच्छा लगेगा ना? मैंने बोला तेरे को तेरा घर छोड़ने के लिए नहीं ना। तेरे माँ बाप ने मुझसे शादी की है, समझी? और तू होती कौन है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली? बीवी है, बीवी बन के रह, घर पे रह, खाना बना, जो बीवियों का काम होते, समझ आई? आज तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर दिया। अगर आज के बाद कुछ बोला ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस टाइम आ रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा। बोरिया बिस्तरा बांध के ना तुझे तेरे घर भगा दूंगा। आगे बस समझ, कहाँ जा रहे हो? पागलों की तरह मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी कि शोएब ये मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, शोएब वो मत करो। पागल हो गई थी तुम्हें बोलते बोलते हुए, लेकिन तुम्हें ना एक बार भी फर्क नहीं पड़ा। तुमने एक बार भी नहीं देखा कि तुम्हारी वाइफ कितनी परेशान रहती है, तुम्हारे बारे में इतना सोचती रहती है, हर पल बस ये सोचती है कि क्या पता शोएब कुछ गलत ना कर बैठे, मुझे धोखा ना दे दे, मुझे डिवोर्स ना दे दे। इसलिए लेकर आए थे तुम मुझे यहाँ, इसलिए शादी की थी तुमने मुझसे। तुमने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है शोएब। तो ठीक है, सोच लिया था मैंने उसी दिन कि अगर शोएब चाहता है ना कि उसको वो लाइफ चाहिए जो वो जीना चाहता है, तो ठीक है, मैं वो लाइफ उसको दे दूंगी। और आज के बाद मैं तुमसे एक सवाल भी नहीं करूंगी। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मेरी बीवी मुझे अटेंशन ना दे, मेरी केयर ना करे तो मैं कहीं और मुंह मारने लग जाऊं। तुम्हारी तरह नहीं हूँ और मैं ना इतना गिरना चाहती हूँ। तुमने जो करना था तुमने कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं बनूंगी। तुम्हें आजादी चाहिए ना, जो करना है वो करो, बस मेरे पास आज के बाद मत आना, क्योंकि मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ। समझे तुम? आई एम सॉरी ज्योति, तुम मुझे जो समझाना चाहते थे मैं कभी समझ ही नहीं पाया। आई नो, शादी के बाद इंसान की पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। तुम्हारा रोक टोक मुझे जहर दिखाई देता था। मैं समझता था तुम मुझे अपने बंधन में बांध के रखना चाहती हो, लेकिन मैं बंधना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि मुझे वही जिंदगी चाहिए जो शादी से पहले थी, और शादी के बाद भी मुझे फ्रीडम वाली लाइफ ही चाहिए थी। मैं नहीं चाहता था कि कोई लड़की मुझे आके रोक टोक करे, लेकिन मैं गलत था। आई नो, तुम्हें बुरा लगता होगा कि मैं किसी गैर लड़की के साथ में क्लब जा रहा हूँ। अगर यही हरकत तुम करती तो वाकई मुझे कितना बुरा फील होता। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से तुम्हें हर्ट हो। और जितने भी ये मेरे मेल फीमेल दोस्त हैं ना, सबसे वास्ता मतलब खत्म कर दूंगा और हमेशा तुम पे ही ध्यान दूंगा। और मैं वादा करता हूँ ज्योति, आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। क्लब पार्टी ये सारी चीजें छोड़ दूंगा। बस हो सके तो इस बार मुझे माफ कर दो। ठीक है,
अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम आगे से नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद सच में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। हमेशा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा और जहां भी जाऊंगा सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगा। माफ कर दो ना। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे बहू की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे, किसी की नजर ना लगे इनको।